चलो हम क्या पढ़ने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भाई सिंपल सी बात है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, एमएस ऑफिस का। जैसे हमने एमएस ऑफिस देखो, हमने क्या पढ़े इसके पहले, एमएस वर्ड। एमएस ऑफिस में देखेंगे तो एमएस ऑफिस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। कौन कौन सी, जैसे एमएस वर्ड हमने पढ़े, उसमें एक्सेल भी मिलेगा आपको, उसमें पावर पॉइंट भी मिलेगा, उसी में एक्सेस भी मिलेगा। तो हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सेल। तो एक्सेल है क्या, अभी हमने एमएस वर्ड पढ़े थे। एमएस वर्ड में एक प्रकार से हम वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब शब्दों में हेर फेर, घटाना बढ़ाना, टाइपिंग करना, उसमें एडिटिंग करना, फॉर्मेटिंग करना, ये सब काम किस में होता है, वर्ड में। पर एक्सेल में देखो आपको रो और कॉलम में काम होगा, और रो और कॉलम में जहाँ काम होता है उसे बोलते हैं स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट या वर्कबुक या वर्कशीट बोल सकते हैं। ये एमएस एक्सेल आपका विंडोज़ में भी चलेगा, जिसमें हम काम कर रहे हैं अभी। आपके पास एप्पल की डिवाइस है, उसमें मैक ओएस रहता है, वो उसमें चलेगा। आपके पास मोबाइल है एंड्रॉयड, उसमें चलेगा। आपके पास एप्पल के फ़ोन है आईओएस या आईपैड में भी चलेगा, ठीक है। तो सब में ये चलता है। कहीं कहीं आपने देखा हो गूगल सीट भी रहती है, गूगल सीट वाला मैंने वीडियो बनाया, उसको भी देख लेना, ठीक है, डाला था ना उसमें ग्रुप में, तो वो देख लेना। तो इसमें हम मुख्य रूप से क्या करते हैं, सीट बनाना, सीट में कैलकुलेशन करना, ठीक है, ये और चार्ट बनाना। मुख्य रूप से इतने काम होते हैं किसमें, एमएस एक्सेल में। तो एमएस एक्सेल एक प्रकार का क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जिसमें रो और कॉलम में हम वर्क करते हैं। किसी की सैलरी शीट बनाना, किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, कोई स्कूल कॉलेज के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, सारा काम किस में होगा, एक्सेल में। रिकॉर्ड मेंटेन करने के साथ साथ उसमें कैलकुलेशन भी होता है, ठीक। कैलकुलेशन मतलब जोड़ घटाना, गुणा भाग, बड़ा छोटा, सारे काम किस में होते हैं, एमएस एक्सेल में। तो एमएस एक्सेल तो हमको बेसिक समझ में आ गया क्या है वो। हम सिंपल, हम एमएस एक्सेल में जब काम करते हैं तो हमारे पास में एमएस ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए। एमएस ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। उसी का पार्ट क्या है, एमएस वर्ड भी है, उसी का पार्ट एमएस एक्सेल भी है। तो हम सीधे इंस्टॉल तो हो गया हमारे पास, हम स्टार्ट बटन में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे एक्सेल। क्या लिखेंगे, एक्सेल। एक्सेल जैसे लिखे तो हमारे सामने आ गया, सामने एक्सेल एप्लीकेशन। जैसे हमने इस पर क्लिक करे तो हमारे पास में देखो एक्सेल की विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखो, जिस प्रकार एमएस वर्ड की विंडो आती थी उसी प्रकार एमएस एक्सेल की आ रही, बस हमको कलर चेंज मिल रहा है। वहाँ आता था कौन सा कलर, ये वाला ब्लू टाइप का, और यहाँ आ रहा ग्रीन टाइप का, ठीक है। तो एक्सेल आप समझ जाओ ग्रीन। न्यू में गए तो न्यू में जाके हम यहाँ पे बनाते हैं न्यू फाइल, और न्यू फाइल को बोलते हैं ब्लैंक, है ना। और टेम्पलेट आपको पता नीचे दी है, एमएस वर्ड में भी टेम्पलेट थी और एमएस एक्सेल में भी टेम्पलेट। आगे हम पावर पॉइंट पढ़ेंगे, पावर पॉइंट में भी टेम्पलेट आएगी। तो हर चीज़ में आपको टेम्पलेट मिलेगी बनी बनाई, ताकि आप जो है, जैसे कि इनवॉइस बनाना है तो इस पर आप क्लिक करो, इसमें अब एडिटिंग करो, अपनी कंपनी का इनवॉइस बना लो। मतलब दूसरे का देख के अपना बना सकते हैं, पर आप चाहते हो कि आपका खुद का बने, भाई ये चेंज ना करे, तो आप न्यू बनाना, ब्लैंक। अब हम जब एमएस वर्ड ओपन करते थे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता था। यहाँ ब्लैंक वर्कबुक आ रहे हैं। तो हम सीधे सीधे समझ गए, एमएस वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट बोलते हैं, एमएस एक्सेल की फाइल को वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जितनी भी चीज़ है सब किस क्या है, वर्कबुक है। और हम कहाँ जा रहे हैं, ब्लैंक में। और पुरानी बनी बनाई ओपन करना तो ओपन वर्कबुक, ये देखो दिख रही, ऐसे अपन एमएस वर्ड में करते थे। तो हम ब्लैंक में जाएंगे तो न्यू बनाना समझ में आ गया। अब न्यू में हमने देखो यहाँ ऊपर टाइटल बार दिख रहा है, ये तो हमको पता है, बताने का अलग से जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टाइटल बार में क्या क्या चीज़ होती है, क्विक एक्सेस टूल बार देखो, ये है ना, बार बार ज़्यादातर यूज होने वाली कमांड। और यहाँ बुक का नाम है ना, और एप्लीकेशन का नाम भी दिख रहा है। एक्सेल में काम कर रहा है, और क्या है बुक का नाम, बुक वन। जैसे डॉक्यूमेंट वन ऑलरेडी आता था उसी प्रकार बुक वन ऑलरेडी आ रहा। यहाँ आ रहा आपका ये जो दिख रहा है आपको टैब वगैरह रिबन, इसको शो या हाइड हम यहाँ से कर सकते, देखो ये शो टैब है ना। तो इस प्रकार से हम जो है तीनों ऑप्शन, इसमें ऑटो हाइड में सारी चीज़ें हाइड हो जाएगी, जब जरूरत है तब आ जाएगी। शो टैब में ओनली टैब शो होंगे, जब जरूरत है तब आ जाएंगे। परंतु हम चाहते हैं सारी चीज़ें विजिबल रहे, तो आप लास्ट वाला ऑप्शन यानी थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, इसे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन बोलते हैं, ठीक है। 3 बटन तो कॉमन है, छोटा सा बच्चा भी जानता है। मिनिमाइज मतलब आपका जो एक्सेल है कहाँ चला गया, टास्क बार में, वापस लाएंगे आ गया। बीच वाले बटन से रिस्टोर पोजीशन पे जाएगा। रिस्टोर का मतलब क्या होता है, पुरानी अवस्था। ये मत बोलना छोटा हो जाता, पुरानी अवस्था में आपका जो है एक्सेल इतना है और अभी हम कर दे रहे बड़ा, तो आपकी पुरानी अवस्था में जाएगा तो उतना ही होगा। रिस्टोर पुरानी अवस्था, ठीक है। जिसे रीसेट करते कि नहीं, कंपनी का आया हुआ मोबाइल बन जाता है, ठीक है। और लास्ट वाली बटन तो क्या है, ब्रह्मास्त्र, गला दबाओ और निकलो, ठीक है। चलो ये काम समझ में आ गया इतना। यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ हमको लाना है, क्विक एक्सेस टूल बार में टिक कर दो, ऐसे सामने आ जाती है, और अगर हमने अनटिक कर दी तो हट जाती है। तो अंडू और रीडू, अंडू मतलब क्या होता है,
जो काम हमने किए हैं वो वापस हो जाता है। जैसे हमने किसी का तमाचा मारे तो सॉरी, तो तमाचा वापस नहीं आता पर उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे हमने यहाँ कोई काम किए मान लो, ठीक है, जैसे ये हमने कर दिया हाईलाइट और हम करते हैं अंडू, तो क्या हो रहा है, वापस, है ना। और रीडू मतलब होता नहीं नहीं वापस हो, ठीक है भाई तुमने गलती से वापस कर दिए, ठीक है, वो रहना चाहिए। तो ये रीडू मतलब अंडू के प्रभाव को नष्ट करता है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत। और ये सेव मतलब तो वही है। ये होता है टैब, ठीक है, टैब में हमने देखे था अभी, न्यू में न्यू चीज़ें बन जाती है, ओपन में वर्कबुक ओपन करते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन, सेव में क्या होता है, ये वर्कबुक को सेव करेंगे। सेव एस में आपका क्या होता है, वही वर्कबुक को दूसरे नाम से सेव करना, ठीक है, या डॉक्यूमेंट है पावर पॉइंट। प्रिंट में वही भाई प्रिंट है ना, प्रिंट का अपन बाद में देखेंगे। एक्सपोर्ट में क्या होता है, हमारी एक्सेल की फाइल को हम किसी अदर एप्लीकेशन, अब देखो सामने वाले को पीडीएफ चाहिए, हमारे पास एक्सेल सीट है और एक्सेल सीट हर जगह नहीं खुलती, पर पीडीएफ हर जगह खुल जाती है, तो हम इसकी पीडीएफ बना के भेज सकते हैं। समझ गया, पीडीएफ फाइल बना सकते हैं भेजने के लिए, वही है व्हाट्सएप है, जीमेल है, दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है। और क्लोज करने से क्या होगा, वर्कबुक क्लोज होगी, एक्सेल क्लोज नहीं होगा। और एक और होता है एग्जिट का, तो एग्जिट का यहाँ नहीं है, एग्जिट के लिए इसी को प्रेस करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, पूरा एक्सेल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गए हमारे क्या, टैब हो गए। ये देखो, ये जैसे होम टैब है, होम टैब में होम से रिलेटेड चीज़ें, मतलब जो चीज़ें बार बार ज़्यादा यूज़ होने वाली वो कहाँ आएगी आपकी, होम टैब में। कुछ इंसर्ट करने यानी कि इंपोर्ट करने वाली चीज़ें कहाँ जाएगी, इंसर्ट में। पेज लेआउट की सेटिंग, पेज लेआउट में। यहाँ मुख्य रूप से कैलकुलेशन होता है सीट पे, तो सीट में जो कैलकुलेशन होता है उन्हें बोलते हैं फॉर्मूला या फिर फंक्शन। तो फॉर्मूला या फंक्शन कहाँ मिलेंगे, इस फॉर्मूला वाले में। डेटा पे आप क्रम अनुसार जमा सकते हैं, उल्टे क्रम में, सीधे क्रम में, है ना, सॉर्टिंग बोलते हैं, सॉर्टिंग और डिसेंडिंग असेंडिंग होती है, तो वो इसमें मिलेगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर की सुधार करे तो अपन ने, सीट को प्रोटेक्ट करे तो इसमें मिलेगा। व्यू तो आपको पता ही है, दिखाना छुपाना जो भी है ना, मैक्रो वगैरह, मैक्रो यहाँ नहीं आता। और हेल्प मतलब 100 नंबर बुलाओ भाई, जब भी दिक्कत होती है तो क्या बुलाते हैं आप, तो हर एक एप्लीकेशन में या कंप्यूटर में कहीं भी आप हेल्प के लिए 100 नंबर, मतलब 100 नंबर मतलब F1। जैसे आप यहाँ चले डेस्कटॉप में और F1 दबाते हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ हेल्प किसकी खुली, देखो ध्यान से देखना, हाउ टू गेट हेल्प इन विंडोज, किसकी खुली है, विंडोज की। जबकि आप एक्सेल में चलो और एक्सेल में F1 दबाते हैं तो यहाँ हेल्प खुली, और वो देखो हेल्प क्या बोलेगा, ऑनलाइन होना चाहिए। ये बोल रहा है देखो गेट स्टार्ट, मतलब ये किससे रिलेटेड बोलेगा, ये एक्सेल से रिलेटेड। देखो टैक्स फंक्शन दुनिया भर के एक्सेल से रिलेटेड है। अगर हम चलते हैं कहाँ पे, वर्ड में, अब वर्ड में चले तो किसकी हेल्प आएगी भाई, सिंपल सी बात, हम जहाँ रह के F1 दबा रहे हैं तो उसकी हेल्प आएगी। जैसे हमने यहाँ F1 दबाए थे, देखो ये किसकी आएगी, MS वर्ड की। तो आप समझ जाओ कि हम 100 नंबर जहाँ रह के दबा रहे हैं, 100 नंबर वहीं हेल्प आएगी। मान लो आपको कोई मार रहा है तो हेल्प वहाँ, कहीं दंगा चल रहा है हेल्प वहाँ, मतलब हेल्प उसी से रिलेटेड आएगी जहाँ पे 100 नंबर डाल किया गया, यानी कि F1 के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज बोल रहे, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, मतलब आप क्या चाहते हो, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो यहाँ आप जो भी टाइप करोगे, जैसे मान लो आपको प्रिंट, तो प्रिंट प्रीव्यू आ गया, देखो प्रिंट से रिलेटेड सारे आ गए। तो आप जैसे प्रिंट प्रीव्यू, तो प्रिंट प्रीव्यू खोल के दे देगा, मतलब कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप सीधे जाओ और यहाँ टाइप कर दो, सिंपल सी बात। आप बोलोगे पेज सेटअप, ये देखो पेज सेटअप, देखो पेज सेटअप खुल गया। तो मतलब आपको अगर बुलाना आता है तो आप जगह बुला सकते हैं, नहीं बुलाना आता चल भाई जगह जाकर उसको पकड़ कर ला रहा है, तो जगह जाकर ला रहा है तो आप यहाँ से ला सकते, देखो पेज सेटअप यहाँ से बाहर है, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ गया ये टैब। ये रिबन होती है कंप्लीट, रिबन छोटे छोटे पार्ट में बटे रहते हैं, उन्हें ग्रुप बोलते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग, ये सब ग्रुप है, हर एक रिबन में मिलेंगे ये देखो, ठीक है। अब ग्रुप क्यों बटे होते भाई, काम की कैटेगरी, सिंपल सी बात। क्लिपबोर्ड से रिलेटेड यहाँ, फॉन्ट से रिलेटेड यहाँ, उसके बाद अलाइनमेंट से रिलेटेड यहाँ पे मिलेंगे, नंबर, तो सिंपल सी बात है, ये समझ में आ गया। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा है एक और खंड दिख रहा है, ये देखो एक खंड ये दिख रहा है और एक खंड ये दिख रहा है, इस पूरे को बोलते हैं फॉर्मूला बार। क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया फॉर्मूला मतलब कैलकुलेशन, तो जो भी गुणा भाग करना कहाँ से होता है, इससे, और उसको दिखाने का काम करता है ये पट्टी, इसी को बोलते हैं फॉर्मूला बार। अभी दिख रहा है, कभी कभी नहीं दिखेगा, और उसकी मर्जी कब चलती, व्यू में जाएंगे और यहाँ जाकर देखो फॉर्मूला बार को अनटिक कर दो, गया। रूलर गायब करते थे कि नहीं अपन, वैसे फॉर्मूला बार को गायब कर सकते हैं। ग्रिड लाइन का मतलब देखो, हम सड़क पर चलते हैं तो हमको एक डिवाइडर वो होते हैं, वाइट पट्टी रहती कि नहीं,
व्हाइट पट्टी हमको क्या इंडिकेट करती है कि पैदल वालों का रास्ता इधर, गाड़ी वालों के इधर, आने वाले के इधर, इंडिकेशन हो रहा है कि नहीं। तो क्या हमारे लिए गाइडलाइन है, गाइडलाइन है ना। तो इस गाइडलाइन को हम यहीं से देखो, आप चलो जरा, पूरा खेत खलियान आपका ही है, ठीक है कि गाइडलाइन या ग्रिड लाइन नहीं, ले आओ उसको। और वहाँ ये भी दिख रहा है, देखो वहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कौन सी सड़क पर हम जा रहे हैं। ये देखो, देखो कौन सी सड़क पर हम जा रहे हैं, यहाँ दिख रहा है। तो सड़क का नाम यहाँ पे ABCD है ना। ABCD जो है वो कॉलम नेम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉलम नेम। अब सड़क की संख्या भी रहती है कि नहीं शहर में, उसी प्रकार इस सीट में इन कॉलम की संख्या है। ABCD हम देखते जाओ, देखो स्क्रॉल बार दी है, ये देखो माउस से इसको देखो, घसीट कर देखो, बहुत आगे तक जाएंगे। ये देखो जेड खत्म हुआ तो उसका पेट नहीं भरा, अभी फिर से बोल दे ए के साथ, फिर ए शुरू कर दिए, ए के साथ बी, ए के साथ सी, ऐसे चलते जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये वो जो है आगे बढ़ते जा रहा है। तो अब कहाँ तक है वो हम संख्या गिन लेंगे कि एक ही बार में संख्या गिनोगे। किसी शहर में घुसोगे पूरी गली छान मारोगे, धीरे धीरे एक एक करके छानोगे ना। तो अभी हमको इतना भाग बन जाए जो हमको दिख रहा है इतना, कि भाई इतना तो जान ले पहले, हम जिस गली में रह रहे हैं उस गली के आसपास तो जान ले, कहीं गुम गए तो हम आराम से पहुंच सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में रहता है ना कि आप अपने मेन गली को भूल गए हो, कम से कम आइट साइड में हो, तो आप समझ जाते हैं हाँ यार मैं इसके आइट साइड में हूँ, तो आप बता सकते हैं। उसी प्रकार एक आड़ी पट्टी भी रहती है, एक तो मेन गली, जैसे हम गुलाबरा की मेन गली, और एक गुलाबरा की आड़ी गली भी रहती है, गली नंबर 10 और गली नंबर 11 रहती कि नहीं। तो ये आड़ी वाली जो गली है या आड़ी वाली जो पट्टी है एक्सल में, इनको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। इनको बोलते हैं कॉलम और इनको बोलते हैं रो। रो और कॉलम से मिलकर एक क्या बन रहा है? खंड। देखो चौकोन बॉक्स बन रहा है, इसको सेल बोलते हैं। जैसे देखो हम गली नंबर पूरा मेन गली में घुसे, और मेन गली में घुसने के पश्चात हम आड़े में जाते कि नहीं किसी के घर, तो ये घर समझो, ये वाली जो लाइन में गए है, ये लाइन में घर है। पहले नंबर में कौन सा है, दूसरे में कौन सा, तीसरे में कौन सा। तो जैसे मान लो आपको बोला जाए कि गली नंबर 1 में जाकर आप मकान नंबर बताओगे, तो कैसे आप बताओगे? अपने मन से बताओगे। मेन गली का पहली नंबर गली में पहले नंबर मकान, तो मेन गली का नाम अलग होगा और आड़ी वाली गली का नाम अलग होगा, दोनों को जोड़कर आप क्या बताओगे? नंबर। तो ऐसे यहाँ देखो हम कौन से कॉलम में अभी बताओ जरा? सी। और अगर मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब बताओ ये घर है, घर किसी का है जो जिसका भी, सी वाली गली मेन गली, और यहाँ कौन सी गली में है? वो आड़े में। तो क्या बन जाएगा एड्रेस बता जरा? पहले तो हो गया सी और फिर क्या हो गया? 5। तो क्या बोलोगे आप? C5। मतलब इसका नाम, इसका एड्रेस क्या बन गया? C5। अगर मान लो मैं यहाँ दे देता हूँ, चलो यहाँ पे, अब इसका बताओ जरा किस गली में? मेन गली। मेन गली यही कहलाएगी, और फिर बाद में सेकंड में जो गली है वो वाली। तो मतलब पहले कॉलम और फिर रो। तो कॉलम का नाम क्या है? और फिर इधर कहाँ आ गए अपन? 5, ठीक है। तो क्या बन गया? F5। अब मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो हम कुछ भी लिख देते हैं, ABC। चलो बताओ ABC कहाँ लिखा बताओ? हाँ C9। अब हमको सीधे बोलना है C9 एड्रेस है उसका, क्या? ABC का, ठीक है। ABC का क्या है? एड्रेस है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि ये जो चौकोन बॉक्स है ये एक प्रकार का घर है। क्या है? घर। और इसका एक होता है एड्रेस। तो ये क्या है हमारे लिए? सेल है ना। तो हम यहाँ से हटा देते हैं, हटा दिए। हमने 3 चीजें देखे यहाँ। सबसे पहले तो देखे हमने वर्कबुक, जो मेन एरिया जो हमको दिख रहा है वो क्या है? वर्कबुक। तो हमने वर्कबुक के अंतर्गत जो है फॉर्मूला बार देख लिए, लाना और छुपाना देख लिए, कॉलम नेम भी देख लिए, उसके बाद रो नेम भी देख लिए। रो नेम को 1 2 3 से दर्शाते हैं, कहाँ तक होते वो गिनेंगे, और ABCD दर्शाते कॉलम को, ठीक है। अब नीचे देखो आपको और चीज दिख रही, सीट 1 दिख रही। अब यहाँ देखो आपको बुक 1 दिख रही। बुक 1 मतलब हो गया घर। घर में कमरे होते कि नहीं? कि एक ही कमरा होता है? एक कमरा भी हो सकता है, हॉल, और बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3 ये कमरे हैं। किसके? इस बुक 1 के घर के। तो मतलब हम सिंपल समझ जाए, बुक 1 क्या है? डॉक्यूमेंट। उसके अंदर सीट 1 सीट 2 क्या है? ये पेज है। क्या है ये? पेज। जैसे डॉक्यूमेंट में जाते थे हम, MS वर्ड में देखे थे, तो MS वर्ड में टाइपिंग कर रहे थे, पेज आते जाते नीचे। तो डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? डॉक्यूमेंट 1। और यहाँ पेज 1, पेज 2, पेज 3, ऐसे ही। एक्सेल में जाओगे तो डॉक्यूमेंट हो गया हमारा बुक 1, और पेज कौन से हो गए? सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4। पेज के इतने रहेंगे? हो सकते हैं, प्लस करते जाओ। ये देखो, है ना। अब मान लो आपको पेज नहीं चाहिए तो आप राइट क्लिक करो, देखो डिलीट, अभी बताऊंगा, है ना। तो सीट क्या होती है समझ में आ गया हमको, रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है वो भी समझ गए। ये देखो, ये नीचे ऊपर ले जाने के लिए स्क्रॉल बार होती है। इसको माउस की लेफ्ट बटन से पकड़े
और पकड़ कर बोले चल नीचे चल। जैसे हमको किसी का घर देखना तो उसके घर के छोटे से बच्चे को हम पकड़ कर बोलेंगे चल पूरा घर घुमा, तो ये हो गया, ये घुमा दिया सीधे में। और एक और बच्चा होता चल उनने ऊपर से नीचे घुमा दिया, तू आड़े में घुमा, ये देखो। तो ये स्क्रॉल बार होती है ना। स्क्रॉल बार मतलब डॉक्यूमेंट बड़ा हो रहा तो उसको दिखाने का काम करती है। एक ही में दिख रहा था हम क्यों घूमेंगे, पूरा घर एक नज़र में दिख गया घूमोगे क्या। और बहुत सारा इधर आड़ा टेढ़ा जो भी है तो आप घुमाने बोलोगे। तो जब डॉक्यूमेंट बड़ा होगा या वर्कशीट बड़ी होगी तभी आप दिखाओगे, तो इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार दो हो गई, कौन सी, एक खड़े में और एक आड़े में। आड़े को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। और खड़े को बोलते हैं वर्टिकल। वर्टिकल मतलब खड़े में। तो आपको स्क्रीन में जितनी चीज है सब समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेल का स्क्रीन एरिया यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है।